डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। दुनिया भर में 35 लाख लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस आखिर आया कहां से? भारत में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या जानवर से इंसान में आया था कोविड वायरस? क्या वुहान की प्रयोगशाला में हुआ था जानलेवा कोविड वायरस का जन्म? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पिछले करीब साल भर से पूरी दुनिया जानना चाहती है। अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्हीं सवालों को अपनी मुखर आवाज देते हुए जांच एजेंसियों को अपनी जांच में तेजी लाने को कहा, तो पिछले कुछ समय से फाइलों में दफन हो चुके वो सारे सवाल फिर से जिंदा हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं मोटे तौर पर इस मामले में नया क्या हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस के उत्पत्ति पर मांगी रिपोर्ट। 90 दिन के अंदर इंटेलिजेंस कमेटी को ठोस सबूत के साथ रिपोर्ट देनी होगी कि क्या कोरोना वायरस नेचुरल है या फिर वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के एक्सपेरिमेंट का नतीजा। Today, the president asked the intelligence community to redouble their efforts to collect and analyze information that could bring us closer to a definitive conclusion and to a report back to him in 90 days. Back in early 2020, the president called for the CDC to get access to China to learn about the virus so we could fight it more effectively. And we will continue to press China to participate in a full, transparent, evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than 3 million lives across the globe. अब साफ है कि ट्रंप की विदाई के बाद वुहान लैब की जो फाइल मेज पर धूल खा रही थी, उसे अमेरिका फिर से खोलने जा रहा है। बाइडेन के ताज़ा फरमान से चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चीन का पक्ष। चीन लगातार इससे इनकार करते आ रहा है। चीन ने अमेरिका के इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो नया खुलासा हुआ है वो ये है कि कोरोना वायरस की महामारी के फैलने से कई महीने पहले 3 रिसर्चर्स बीमार हो गए थे। नवंबर 2019 में वो बीमार हुए थे और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। बाइडेन के फरमान से वुहान का लैब फिर से सुर्खियों में आ गया है। पिछले साल जब अमेरिका कोरोना की प्रचंड जानलेवा लहर से जूझ रहा था, तब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि दुनिया को मौत की सौगात चीन के वुहान लैब से मिली है। उन्होंने कोविड-19 को चीनी वायरस तक कहना शुरू कर दिया था। कोविड की उत्पत्ति की जांच कर रही खुफिया एजेंसियां 2 संभावनाओं पर काम कर रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो अब तक किसी भी थ्योरी के पक्ष में मजबूत सबूत जुटाने में नाकाम रही हैं। इसमें पहली थ्योरी है जानवर से इंसान में आया कोरोना। दूसरी थ्योरी है वुहान लैब से लीक हुआ कोरोना वायरस। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसी थ्योरी पर पुख्ता निष्कर्ष सामने आ सके। अमेरिकी जांच एजेंसियों का कहना है कि इसकी जांच में चीन का रवैया मददगार नहीं है। 2020 की शुरुआत में जब अमेरिका में कोविड की पहचान हुई, तभी से दुनिया का सुपर पावर इसकी जांच पड़ताल में जुट गया। इसी हफ्ते अमेरिकी सरकारी सूत्रों ने एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कोविड फैलाने के लिए वुहान लैब पर उंगली उठाई थी। दरअसल कोरोना का पहला केस चीन के वुहान शहर से ही सामने आया था। तभी से चीन सवालों के घेरे में है। कोरोना से पूरी दुनिया में करीब 35 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब तक इस वायरस का पता नहीं लग पाया है कि आखिर इसकी उत्पत्ति हुई कहां से थी। लेकिन अब जब बाइडेन ने ये कदम उठा ही लिया है, तो देखते हैं कि उन्हें सफलता मिल पाती है या नहीं।